हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पधार इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने जो एग्जामिनेशन है, जो 12th का जो प्रिपरेशन आपका चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जी हाँ, तो मैं आज आपको अगले क्लास की ओर आया हूँ और आप जैसे आपको पता है कि मैं प्रोनाउन की क्लास आपको दे रहा हूँ। अभी बीच में मैंने एक VVI का जो पोएट्री VVI का सेक्शन था वो मैंने आपको दिया था। आज मैं पुनः प्रोनाउन के अगले क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको बढ़ाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जी, तो ध्यान से आप समझेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं कह दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो का लाभ आपके दोस्तों तक पहुंचे तो आप फटाफट इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर लो। इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात कर लो। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात कर लो तो कुछ शब्द इसको देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। ऐसी प्रोनाउन जिससे निश्चितता का बोध नहीं होता हो, एक सर्टेन न व्यक्ति की बात होता हो न सर्टेन वस्तु की बात होता हो, ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे। तो इसमें कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जिसमें से पहला मैं आपको इसमें लिखूंगा, जैसे समथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। ये चार शब्द ये देखेंगे थिंग वाले शब्द हैं, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इसके बाद भी कुछ शब्द हैं वो भी देखेंगे, समवन, समवन, समबडी, समवन, समबडी, समवन, समबडी, एवरीवन और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीबडी, एवरीवन और एवरीबडी, एवरीबडी, वन, नन, नन और भी इसके अलावे शब्द होते हैं। तो ध्यान से देखें। तो ये जो सारे शब्द आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे शब्द हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। जो भी शब्द, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी वर्ड बेस आपको मिलेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग की बात अगर करें तो ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द आपको क्या है, वस्तु विशेष है, मतलब वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, ये थिंग वाले शब्द आपको जो भी मिलेंगे, जिस शब्द के अंत में आपको थिंग दिख रहा है, थिंग दिख रहा है, थिंग दिख रहा है, थिंग दिख रहा है, तो ये सारे के सारे शब्द जो है आपको वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये वन वाले शब्द आप देख रहे हैं और ये बॉडी वाले शब्द आप देख रहे हैं, अगर आपको ये पूरे शब्द अगर याद न रहे या आप नहीं याद रख पाए, वैसे तो याद रखना बहुत आसान है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद न रहे तो ऐसे स्थिति में आप तीन शब्द जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे थिंग है, जैसे आपको वन है, जैसे आपको बॉडी है, इसको ध्यान रखेंगे। इस तीन शब्द को आप ध्यान रखिएगा। ये तीन शब्द जो है ये आपको बता देगा कि ये जो शब्द है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस की आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें थिंग लगा हो, जिसमें वन लगा हो और जिसमें बॉडी लगा हो। अब बात ये उठता है, जो थिंग वाला जो शब्द है ये क्या करेगा, आपको वस्तु विशेष बात करेगा। ये वन और बॉडी वाला जो बात होगा ये आपको व्यक्ति विशेष बात करेगा। वन और बॉडी वाला जो बात होगा वो व्यक्ति विशेष बात होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में, चाहे इस शब्द की बात हो, चाहे इस शब्द की बात हो, चाहे इस शब्द की बात हो,
ये आपको जो है आपको परफेक्ट या किसी सर्टेन व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं करेगा और नहीं करता है। आपको मैं बता दूं कि जैसे बाहर कोई खड़ा है तो आपको वो मान ली आवाज दे रहा है, तो आप बाहर नहीं जा करके आप अपने छोटे भाई को बाहर भेज दिए, बोला कि जाके देखो बाहर में कौन है। तो बाहर जाके देखा तो मान लीजिए आपके छोटे भाई उसको नहीं जानता है, तो आपके छोटे भाई आपको क्या कहता है कि भैया समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। उसने कहा आपको क्या, समवन इज कॉलिंग यू, बिकॉज ही डज नॉट नो, he does not know who is the person and who is standing outside, so he is telling you that someone is calling you and someone is waiting you। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि someone, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है या आपको बुला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि someone जो है एक सर्टेन नाउन तो नहीं हुआ, वो कोई है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन उसका वो नाम नहीं जानता है, उसके बारे में बहुत सारी बात नहीं जानता है। उसके बाद जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो चलिए मान लीजिए पता चला कि आपके दोस्त हैं, तब जाके आपको पता चला कि ये, तब वो सर्टेन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको वर्ण या बॉडी वाला जो शब्द होता है वो किसी एग्जैक्ट पर्सन की बात नहीं करता है, बल्कि वो एक अनिश्चित व्यक्ति की बात करता है। ठीक है, ये पहली खूबी हो गया। दूसरी खूबी की बात अगर करें, ये सारे के सारे वर्ड, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सब का सब क्या होता है पता है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। एसएस इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयुक्त होता है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। और स्वाभाविक है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंगुलर वर्ब में जैसे मान लीजिए जरूरत पड़ेगा तो ये अपने साथ इज ले सकता है, जरूरत पड़ेगा तो ये अपने साथ वाज ले सकता है, जरूरत पड़ेगा तो ये अपने साथ हैज ले सकता है, जरूरत पड़ेगा तो ये अपने साथ V5 ले सकता है। डू यू अंडरस्टैंड, गॉट इट। तो यही चीज है आपको। तो ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और जितने भी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है कि वो अपने साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये जो जितने सारे शब्द हैं, चाहे थिंग वाली बात हो, चाहे वन वाली बात हो, चाहे बॉडी वाली बात हो, तो ये सारे के सारे शब्द जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और ये अपने बाद जब भी कोई वर्ब लेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, वो या तो इज लेगा, या तो वाज लेगा, या तो हैज लेगा, या फिर V5 लेगा। बात क्लियर आ गई समझ में? एक बार फिर से समझ लीजिए। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वस्तु के लिए बात करेगा और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, नन, etc। ये जितने भी सारे शब्द हैं ये आपको बात करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ये सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो होंगे ही, और ये व्यक्ति विशेष प्रयुक्त होगा। क्या होगा, व्यक्ति विशेष प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको देखना है। एग्जाम में यहाँ से 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पूछ देगा, मान लीजिए यहाँ पूछ देगा आपसे, यहाँ पूछ देगा आपसे कि मान लीजिए एवरीबॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, एवरीबॉडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया इज या आर दे दिया मैंने ऑप्शन। ठीक है, एवरीबॉडी इज या आर। कमिंग इन दिस प्रोग्राम या इन दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन, एवरीबॉडी इज या आर कमिंग इन दिस फंक्शन, everybody is coming, everybody is या are coming in this function। तो you have to select कि आपको कौन सा वर्ब लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ आप देख रहे हैं बॉडी, आपको तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक कर जाना चाहिए कि बॉडी वाला शब्द हो या वन वाला शब्द हो या थिंग वाला शब्द हो, ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसीलिए हमें क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। ये किसी भी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पे लिखा कि नथिंग इज या नथिंग इज, आर को हटा देखिए, हम दूसरा वर्ब ले लेते हैं, वाज ले लेते हैं और वर ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा इम्पॉसिबल, नथिंग, वाज या वर, इम्पॉसिबल, और देयर मैंने लिख दिया।
यहाँ पे लिखा मैंने नथिंग वाज या वर इम्पॉसिबल देयर, वहां कोई भी चीज संभव नहीं था, या वहां कोई भी चीज क्या कह सकते हैं, संभव नहीं था, या वहां जो है जो भी चीज था वो असंभव था, जो भी इसकी सेंस आप देख रहे हैं। तो नथिंग वाज या वर, यहां पे देख लीजिए अब क्या लिखा हुआ है, थिंग लगा हुआ है। तो थिंग जो वाले शब्द होंगे वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था वहां पे कि इज, वाज, हैज और V5 जो हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ वाज है और वर है, तो हमारा वाज आंसर हो जाएगा और वर हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो है आपको वर्ब से क्वेश्चन बन जाते हैं। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या वर्ब अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपको एक चीज समझना है, चूंकि ये वस्तु के लिए बात कर रहा है, थिंग वाला शब्द जो है वो क्या चीज के लिए बात करेगा, वस्तु के लिए। क्या चीज के लिए बात करेगा, वस्तु के लिए। तो अगर इसके बदले आपको प्रोनाउन की कहीं आवश्यकता पड़ जाए, देखिए ये स्वयं में एक प्रोनाउन है लेकिन फिर भी हर जगह इसकी पहुंच नहीं होती है, इसीलिए इसके बदले भी एक प्रोनाउन आ जाता है, तो वो कौन सा शब्द आ जाएगा, तो इसके सब बदले आ जाता है इट। क्या आ जाता है, इट आ जाता है। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन तो होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन तो होता नहीं है, तो इसीलिए इसके बाद जो अगर इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी अगर जरूरत पड़ेगा तो ये ले लेगा इटसेल्फ। ध्यान रखेंगे इसका मुख्य बात यही समझना है कि थिंग वाले शब्द के साथ जो है आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाए कहीं, तो आप क्या लेंगे, उसके लिए इट लेंगे। और अगर मान लीजिए जो है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ जाए तो आप उसके लिए क्या लेंगे, इटसेल्फ लेंगे, या ये पहले मैं भी बता चुका हूं। उसके बाद मान लीजिए कि वन वाला, या वन वाला मतलब समवन वाला, एवरीवन वाला, एनीवन वाला, नो वन वाला, और अगर बॉडी वाला बात हो, तो ये जो है सो अपने लिए कौन सा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, या अपने लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, या पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा। तो ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो हिम ले सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ये हिज ले सकता है। अगर हम मान लीजिए क्या करें, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ये क्या ले सकता है, हिम सेल्फ ले सकता है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि वन वाला शब्द या बॉडी वाला शब्द जो है वो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हिज लेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में क्या लेगा, हिम सेल्फ लेगा। अब एक बात समझना है कि एक वन भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वन जो है वो क्या लेता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। अगर हम बात करें पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या लेता है, तो आपको याद रखना है कि वंस लेता है। क्या लेता है, वंस लेता है। वन का हिम या हिज या हिम सेल्फ नहीं होता है, जबकि इसका अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसका वन होता है। अब एक चीज और समझ सकते हैं कि क्या सर यहाँ पे हर हो सकता है, ये यानी हर हो सकता है, यहाँ हर्ष हो सकता है, या यहाँ हर सेल्फ हो सकता है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब इसके सेकंड प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ती है तो वैसे स्थिति में मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है, मेल या जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाता है, और इसीलिए जो है इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्ट हो या पॉजेसिव प्रोनाउन हो, तो ऐसे स्थिति में हम हिज को लेते हैं या हिम सेल्फ को लेते हैं या फिर हिम को लेते हैं। इसकी जगह पे हम हर नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें तो यहां हो जाएगा कि समवन wants to do, और यहां पे लिखा है ड्यूटी। someone wants to do ... ड्यूटी लिखा हुआ है यहां पे। अगर यहां पे हम बात करें हिज का, यहां पे बात करें हर का, यहां पे बात करें देयर का, यहां पे बात करें इट का, इट तो खैर मान लेगा ही नहीं, तो योर्स ले लेते हैं। मान लीजिए योर्स ले लेते हैं, योर्स का है, योरे होगा ना, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, इट्स ले लेते हैं, इट्स तो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो अर्थ है उस अर्थ के आधार पर हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे किसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो हमने ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव ले लिया है यहाँ पे,
सी का पजेसिव एडजेक्टिव ले लिया हमने, दे का पजेसिव एडजेक्टिव ले लिया हमने, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव हमने ले लिया, सबका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समवन वांट्स टू डू डॉट 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 ड्यूटी, क्या लेगा यहाँ पे? अगर हम वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वन और बर्ड की बात करेंगे, तो ये व्यक्ति विशेष होता है। तो चूंकि ये व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए जो है ये तो नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ रही है? ये व्यक्ति विशेष है, चूंकि वो थिंग वाला बात होता, समथिंग होता या एवरीथिंग होता या नथिंग होता या एनीथिंग होता, तो ऐसे स्थिति में हम इट्स के बारे में सोच सकते थे। लेकिन चूंकि ये वन या बॉडी से संबंधित यदि बात होगा, तो हम इट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। गॉट इट? ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए समवन की, तो समवन के बारे में यदि बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बात अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की होती है, तब तो ये देयर भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये चूंकि प्लूरल है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि समवन है या कोई भी वन या बॉडी वाला शब्द होता या थिंग वाला शब्द, ये थिंग वाला तो बातें छोड़ दीजिए, वन वाला या बॉडी वाला बात अगर होता, तो मैंने आपको कहा था कि मेल के संबंध में कि मेल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फीमेल को प्रायोरिटी नहीं देना वहां पे। तो ये फीमेल का है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से तीन ऑप्शन हमारा कट जाता है और हमारा आंसर होने का चांसेस है हिज। ये देखिए क्या हो जाएगा? हिज। तो इस तरह से जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो ही से बनने वाले शब्द होंगे, चाहे हिज होगा, चाहे हिमसेल्फ होगा, और इसके लिए आपको इट या इट्स से जो शब्द होंगे शो लेंगे। तो इस तरह से जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस की जो बात थी, वो आपका क्लास समाप्त हो जाती है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपके अगला क्लास हो, उसमें हम आपको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे, और उससे आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन की क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर हम जाकर के वॉइस का क्लास लेकर आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनाइए जरूर यार, देखने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है और लाइक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लाइक से छुप रहे हैं या बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाइक करने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं होती है, और ना ही कोई पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत है। तो अगर आप लाइक करते हैं, तो सिर्फ आपके लाइक से आपको लग रहा होगा कि मैंने लाइक का बटन दबा दिया, बस हो गया, कहानी खत्म। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर वीडियो का लाभ ले रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको तो लाइक देना ही चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और अपने घर पे बैठे रहिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए मुझे अलविदा करने दीजिए, और उम्मीद करेंगे कि कल फिर मैं आपके साथ एक नए कंटेंट के साथ आऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।